हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम दो ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और वो जो दोनों ऑपरेटर्स हम पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग पढ़ेंगे, विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। ठीक है। और साथ में एक चीज और बताऊं, जो पहले की वीडियोस के अंदर जो मैंने आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस करवाए हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग असाइनमेंट्स के क्वेश्चन जरूर ले लेना और उसको सॉल्व जरूर करना। और जो ऑलरेडी गैप्स क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा कोर्स प्रीमियम कोर्स परचेज करा हुआ है उनको तो हम भेज ही देंगे, और जिसने नहीं लिया हुआ उन सबसे रिक्वेस्ट है असाइनमेंट्स के क्वेश्चन ले लेना। अगर आप प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल नहीं करना चाहते तो, अगर करना चाहते हो तो नंबर फ्लैश होता है, कॉल कर सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो, मगर नोट्स जरूर परचेज कर लेना। हर चीजें प्रॉपरली तरीके से एक्सप्लेन है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। सॉरी, यहां पे मैंने ऑपरेटर नहीं लिखा, ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ना है? ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। तो एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कहता है राइट द स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर। कहता है कि स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का ऑपरेटर बताओ। यानी कि कंकैटिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। कंकैटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। जैसे कि हमारा YouTube चैनल का नाम क्या है? गैप्स क्लासेस। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? गैप्स क्लासेस। तो गैप्स फर्स्ट वर्ड है, क्लासेस सेकंड वर्ड है। जब हमने इसको जोड़ दिया तो दैट इज कंकैटिनेट कर दिया। कंकैटिनेशन इज जोड़ना, मैथ्स वाला प्लस करना नहीं, जोड़ना मतलब फर्स्ट के बाद सेकंड का आना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जैसा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और मैंने बताया भी था, किसी चीज को हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे, डबल में लिखेंगे या ट्रिपल में लिखेंगे, उसको स्ट्रिंग कहा जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है राइट द स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर। कंकैटिनेशन मतलब जोड़ने वाला कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो स्ट्रिंग को जोड़ सकता है? आंसर इज प्लस का साइन। आंसर क्या है? दैट इज प्लस ऑपरेटर। ठीक है, आप इसको नोट कर लो और इसको मैं जरा हटा दूं लाइंस को। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा राइट द स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर, आप क्या लिखोगे? प्लस का साइन। अब आएंगे हम इसके क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आएगा तो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मगर इसका क्वेश्चन करने से पहले एक और ऑपरेटर के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर। क्या कहता है कि बताओ एक ऑपरेटर बताओ जो स्ट्रिंग को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट, डुप्लीकेशन। ठीक है, क्या करता है? डुप्लीकेशन। ठीक है, क्या हो गया? डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन करने के लिए कौन सा हमारा ऑपरेटर है जो स्ट्रिंग को कर सकता है? आंसर इज स्टार, दैट इज मल्टीप्लाई का साइन। राइट। तो वर्ड राइट दिस स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर। पेपर में डुप्लीकेशन नहीं लिखा हुआ है, रेप्लिकेशन लिखा होगा। आंसर इज स्टार। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्ट्रिंग को क्या करेगा? डुप्लीकेट करेगा। राइट। अब आप इसको नोट कर लो, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्वेश्चंस करने हैं। इससे पहले मैंने बताया था स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, कंकैटिनेशन वाला प्लस, रेप्लिकेशन वाला मल्टीप्लाई का साइन। नोट करो इसको। अब आते हैं हम नेक्स्ट। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कहेगा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको गिवन होगा और आपको क्या करना होगा? इसका आउटपुट निकालना होगा। तो पहले आप क्वेश्चन नोट करो, जिससे कि जब मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आपका ध्यान लिखने पर नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान सिर्फ समझने पे होना चाहिए। नोट करो आप इसको।
उम्मीद रखूंगा आपने नोट कर लिया होगा, नहीं करा होगा तो पॉज करना फिर नोट कर लेना, ठीक है। यहां पर जो मैं यूज कर रहा हूं प्लस का साइन यूज कर रहा हूं, यानी कि कौन सा कंसेप्ट समझा रहा हूं, रेप्लिकेट नहीं समझा रहा, दैट इज कंकैटिनेट समझा रहा हूं। तो यहां ध्यान दो, ये सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूं, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वाला पार्ट। अब यहां पर ध्यान दो, यहां क्या लिखा हुआ है, सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है गैप्स, फिर आ गया प्लस, प्लस का मतलब कंकैटिनेट करो, सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है क्लासेस, यानी कि ये और ये इन दोनों को हम जोड़ के लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, जब हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट के साथ, तो हमारा आंसर आएगा गैप्स क्लासेस, गैप्स विदाउट स्पेस क्लासेस। काफी सारे स्टूडेंट स्पेस लिख देते हैं, स्पेस मत लिखना। तो जब हम इसको टाइप करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा, और ऑब्वियसली प्रिंट तो लिखना ही होगा, राइट। तो गैप्स हमारा प्लस वाला क्या है, दैट इज सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है, तो ये क्या है, स्ट्रिंग। क्लासेस क्या है, सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, गैप्स क्लासेस। नोट करो इसको। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, वो डिस्कस करना, उस पर ध्यान देना। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। सिंगल कोट्स में क्या लिखा हुआ है, गैप्स, प्लस का साइन सिंगल कोट्स में क्या लिखा हुआ है, 0 1। तो इसका मतलब क्या होगा, कंकैटिनेट। दोनों क्या है, हमारे स्ट्रिंग है। ध्यान देना, ये 0 1 मतलब नंबर हुआ, मगर इसको हमने लिखा हुआ है सिंगल कोट्स में, तो ये क्या हुआ, स्ट्रिंग। तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज गैप्स और 0 1। ठीक है, यहां तक क्लियर। नोट करो इसको भी, सेकंड को। अब इसके बाद जो हम थर्ड करेंगे, थर्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जब मैं कहता हूं ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो उसको ध्यान से समझना, ठीक है। और इसको मैं कलर चेंज करके भी समझाऊंगा। अब आते हैं थर्ड पे, सी पार्ट। सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है गैप्स, और जो 10 लिखा हुआ है वो सिंगल कोट्स में नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब 10 हमारा एक इंटीजर है, और ये क्या है, हमारा स्ट्रिंग। अगर आप स्ट्रिंग के साथ किसी भी इंटीजर को प्लस करोगे तो वो क्या करेगा, एरर देगा। क्या करेगा, एरर देगा। कहने का मतलब स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को प्लस कर सकते हो, स्ट्रिंग को नंबर के साथ प्लस नहीं कर सकते, तो दिस विल गिव एरर। ठीक है, इसको नोट करो। अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये जो 3 नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा आपके साथ, जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगा, क्योंकि तीनों के अंदर जहां पर भी प्लस लगा हुआ है, ना तो उसके लेफ्ट साइड में कोई स्ट्रिंग है और ना राइट साइड में है, तो दोनों ही क्या है, हमारे नंबर्स है तीनों केस में। तो जब नंबर्स होते तो नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, प्लस का मतलब ऐड कर देते हैं, तो कंकैटिनेट नहीं होगा, 13 आएगा। ठीक है, 103 मत लिख देना, क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है। अगर मैं इसको सिंगल कोट्स में डाल दूं, इसको सिंगल कोट्स में डाल दूं, तो क्या आ जाएगा, 103। अब ये क्या है, हमारे दोनों नंबर्स हैं, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 14.3। कितना आ गया हमारा, 14.3। और अब ये लास्ट है हमारा 10.5 को हम 10 के साथ ऐड करेंगे तो दैट इज 20.5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक चीज और ऐड कर देता हूं, सिंगल कोट्स में 10 प्लस सिंगल कोट्स में 3। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है, दिख तो नंबर है लेकिन कोट्स में लिखा है तो स्ट्रिंग है, तो क्या हो जाएगा, कंकैटिनेट। तो ये क्या आ जाएगा, 103 स्ट्रिंग की फॉर्म में, राइट। नोट करो इसको, मैं कलर चेंज कर देता हूं। दिस इज जी पार्ट। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो हमने क्या देखा, स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने वाला, और स्ट्रिंग कंकैटिनेट के साथ मैंने एक और ऑपरेटर बताया था, दैट इज रेप्लिकेशन ऑपरेटर। वो कौन सा था, स्टार वाला। अब हम वो देखेंगे।
तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। आप पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ये हम लिखेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा। उम्मीद रखूंगा आपने ये लिख लिया होगा। अब हमें क्या करना है, इसका आउटपुट निकालना है। अब ध्यान देना, जैसा कि हमें क्या करना है, रेप्लिकेट करना है। रेप्लिकेट मतलब डुप्लीकेट करना है। कितनी बार डुप्लीकेट करना है। अगर मैं आपको कहता हूं इस काम को डुप्लीकेट कर दो, तो आप एक बार जनरली तो एक ही बार करोगे। अगर मैं कहता हूं 10 बार डुप्लीकेट कर दो, यानी कि मेरे को बताना पड़ेगा कितनी बार डुप्लीकेट करना है। अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। फर्स्ट नंबर हमारा, फर्स्ट क्या है हमारा, दैट इज स्ट्रिंग। फर्स्ट क्या है, स्ट्रिंग। दूसरा क्या है हमारा, नंबर। तो इसका मतलब ये नंबर ये बता रहा है कि इसको जो पहले लिखा हुआ स्ट्रिंग, इसको कितनी बार डुप्लीकेट करना है। तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा, गैप्स को डुप्लीकेट कर दो कितनी बार, 2 बार। यानी कि क्या करना है हमें, गैप्स को 2 बार लिखना है। तो ये आ गया हमारा गैप्स। गैप्स किस फॉर्म में आएगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा, क्योंकि हम रेप्लिकेशन किसका देख रहे हैं, स्ट्रिंग का देख रहे हैं। तो आप इसको नोट कर लो। तो फर्स्ट का क्या आ गया, गैप्स आ गया। कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। क्यों, क्योंकि जो मल्टीप्लाई के साथ नंबर लिखा हुआ है वो कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, मतलब 2 लिखा हुआ है। 2 बार नहीं लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, गैप्स लिखा हुआ है, स्ट्रिंग है। उसके बाद मल्टीप्लाई के साथ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब गैप्स को 3 बार लिख दो। तो इससे आंसर हमारा क्या आएगा, गैप्स आएगा 3 बार स्ट्रिंग की फॉर्म में। गैप्स, गैप्स और गैप्स। ठीक है, तो सेकंड वाले का क्या आ गया, गैप्स गैप्स गैप्स। कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। तो आप इसको नोट कर सकते हो। अब आएंगे हम नेक्स्ट पे। अब यहां ध्यान दो, गैप्स लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन है, 2 लिखा हुआ है। लेकिन इस 2 में और पहले वाले 2 में क्या फर्क है। स्टूडेंट ना फटाफट लिखता है, गैप्स को 2 बार लिख दो। ध्यान से समझो, यहां पर जो 2 लिखा हुआ है कोट्स के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। यहां पे 3 लिखा हुआ है, कोट्स में नहीं है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है। मगर ये कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोट्स में कौन होता है, स्ट्रिंग होता है। तो ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग के साथ आप दूसरे स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये क्या दे देगा, हमें एरर दे देगा। तो दिस विल गिव एन एरर। तो पेपर में आएगा तो क्या लिखोगे, एरर। राइट। क्यों आ गया एरर, क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ हमने जो नंबर लिखा हुआ है उसको हमने कोट्स में डाल दिया, वो स्ट्रिंग हो गया। 2 स्ट्रिंग को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एक स्ट्रिंग होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट। अब इसको 2 को हमने लिखा हुआ है सिंगल कोट्स के अंदर, इसका मतलब स्ट्रिंग हुआ। 3 को हमने कोट्स के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर हुआ। तो ये कह रहा है स्ट्रिंग को डुप्लीकेट कर दो, रेप्लिकेट कर दो, कितनी बार, 3 बार। किसको, इस 2 को। तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा, 2 2 एंड 2। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट। 2 सिंगल कोट्स में है, 3 सिंगल कोट्स में, यानी कि दोनों क्या हो गए, स्ट्रिंग हो गए। तो स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, 2 स्ट्रिंग को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो दिस इज एरर।
और अब आते हैं लास्ट। लास्ट क्या है हमारा 2 है और 3 है, दोनों क्या है नंबर है। तो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते हैं, तो कितना आ गया 6। ध्यान से समझो, प्लस का साइन जब हमने यूज करा था और दोनों नंबर से, चाहे वो डेसिमल में हो विदाउट डेसिमल में हो, तो हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, जो नॉर्मल मैथ्स में करते हैं। सिमिलरली अगर मल्टीप्लाई का साइन यूज हुआ है और दोनों साइड नंबर है, तो नॉर्मल जो हम मैथ्स के अंदर करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे। मगर जब आप यूज कर रहे हो मल्टीप्लाई का साइन किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ, तो उसके साथ वाला जो भी मल्टीप्लाई के साथ करना है वो नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि वो ये इंडिकेट करेगा कितनी बार आपको डुप्लीकेट करना है, रेप्लिकेट करना है। और अगर 2 स्ट्रिंग है तो उसके साथ आप मल्टीप्लाई का साइन यूज नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, अगर एक स्ट्रिंग है तो दूसरा नंबर होना जरूरी है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों इसके अंदर आप पहले इसको नोट करो, इसमें हमने क्या क्या सीख लिया, मल्टीप्लाई और प्लस का सीख लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आएंगे ही आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में। और जो बच्चे इंटरव्यूज देने जाते हैं, जिन्होंने हमसे कॉलेज का कोर्स के लिए एनरोल करा हुआ है, उन सब से रिक्वेस्ट है सही से करके जाना, रिटन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो दोस्तों हमने देखा प्लस का साइन और मल्टीप्लाई का साइन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग सीखे हमने, ठीक है। और अगर प्लस हम इंटीजर के साथ करेंगे, नॉर्मल मैथ्स जो होगा वही होगा, सिमिलरली मल्टीप्लाई के साथ होगा वही होगा। और इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आप गैप्स क्लासेस की बुक ले सकते हो। और जो बच्चे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन सबको, और जो स्टूडेंट्स 11th 12th के हैं और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, आप हमसे कॉलेज के कोर्सेज और भी ले सकते हो। कौन कौन से, C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन तो ऑलरेडी एनरोल कर ही रखा होगा आपने, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, इन सब के कोर्स के लिए आप एनरोल कर सकते हो। और जो 12th क्लास के स्टूडेंट है, प्लानिंग कर रहे हैं इंडिया से बाहर जाने की, उन सबको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे आप गैप्स क्लासेस जरूर ज्वाइन करना। और जो कोर्सेज बाहर कराए जाते हैं, C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, पहले से करके जाना, नहीं तो वहां पर दिक्कत आती ही आती है बच्चों को। और ऐसा नहीं हो कि आप जाओ और आपको भी दिक्कत आए, फिर आपको लगे काश पहले कर लिया होता। तो अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर लेना। और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी जो हमसे कोर्सेज ले चुके हैं, पाइथन का ले लिया है, उन सब से रिक्वेस्ट है या फिर एक एडवाइस है, सजेशन है, मानना या नहीं मानना आपकी मर्जी है। C++, डेटा स्ट्रक्चर को भी, जावा को भी सही से कर लेना, प्लेसमेंट के टाइम में यूज आता है। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।